चलिए अब 5 मिनट में हम टेबल बनाना खुद सीखते हैं। आपको क्या शुरू करना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, आपको 0 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, इन सभी को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, पहली स्टेप हो गई 0 से 1 2 3 4, ठीक, डिवाइडेड बाय 4। अब देखना है कि कौन से डिवाइड हो रहे हैं। 0/4 को सिंप्लीफाई करा तो आ गया 0। 1/4 एज इट इज, कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पे कुछ कट रहा है, कटता है, 1/2 हो जाएगा और सिंप्लीफाई करने। यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे आ रहा है 1। अब हमारे पास अगली लाइन आ चुकी है। अब इसमें हम कर देंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनका स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका? 0। 1/2 का कितना? 1/4 का कितना हो गया? 1/2। इस तरह लिखेंगे यदि हम इसको, तो हमें ये 1/2 मिलेगा। रूट के अंदर 4 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/2। ठीक है, और 1/2 का रूट निकाला तो 1/√2। 3 का रूट हो गया √3 और 4 का हो जाएगा 2 और 1 का तो हमारा 1 ही आएगा। ये बन गई आपकी साइन की लाइन, साइन थीटा की। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा नाम दे दो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये बन गई आपकी टेबल। मान लो कभी गलती से आप बोलो कि नहीं हमें याद ही नहीं हो रही है टेबल, हम कैसे याद करें, तो मत याद करो, 1-2 मिनट लगेंगे एग्जाम में, कभी नहीं भूलोगे। ये एग्जाम के बाद भी याद रहेगा इस तरीके से। नहीं तो ऐसा होता है एग्जाम तक बच्चे याद रखते फिर भूल जाते। ये टेबल बनाना सीख लिए। ठीक है, अब हम आते हैं साइन के बाद कॉस पर। अब हम क्या करेंगे? कॉस बनाएंगे। कॉस क्या होता है? कॉस थोड़ा सा अलग जाता है। साइन हमारा क्या था? P/H था, और कॉस हमारा क्या था? B/H। जैसे जैसे हमने एक चीज देखी थी, सब आपको बताया तो है कि 90 का इधर ले आओ, 60 का इधर ले आओ, बट क्यों लाओ वो मैटर करता है। ये आपका 90 एंगल है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है। जब इस केस में ये 30 है, यदि ये 30 है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस। यदि हम साइन की बात करेंगे तो P/H हो जाएगा। और यदि इसी को हम कॉस में लेके चले तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 है तो ये वाला कितना होगा? ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 होता है ट्राइंगल का सम। तो ये तो आपका 90 हो गया। 90 बचे कितने? ये दोनों 90 के होंगे। ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 90 के होंगे। तो ये 30 का, तो दूसरा एंगल कितने का हो गया? दूसरा एंगल हो गया 60 का। तो अब इस केस में हम यदि कॉस लेते हैं, कॉस वाले बात आ जाएगी। यदि हम कॉस लेंगे तो कॉस क्या होगा? B/H। कॉस होता है हमारा B/H। तो 30 का जो बन रहा है वो 60 का बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा। समझ आ रही बात? कि जो चीज आप 30 साइन के लिए ले रहे थे वो चीज 60 के लिए फॉलो करेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन साइड्स को बदलते हैं कि जो एंगल 0 पे बन रहा है वो 90 पे बनेगा, जो 30 पे बन रहा है साइन का वो कॉस के लिए 60 होगा। और जब 45 दोनों तरफ से बराबर देखते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम 45 लेते हैं तो यहाँ 45 है तो ये भी 45 हुआ। तो जो इसके लिए परपेंडिकुलर है वही बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होते तो रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू साइन 90 दे रहा है वही वैल्यू कॉस 0 देगा। जो वैल्यू साइन 30 दे रहा है P/H, वही वैल्यू कॉस देगा। किसमें? 60 में देता है। वही वैल्यू कॉस क्या देता है? 60 में देता है। तो जो 60 में साइन दे रहा है वो यहाँ पे देगा √3/2। यदि आपको एग्जाम, चलिए तो 45 तो वही हो जाएगा 1/√2, और √30 जो होगा साइन के लिए वो कॉस के लिए 60 होगा 1/2, और जो इसके लिए 90 है वो इसका 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कॉस भी लिख लिया। अब हमारा जो tan होता है, tan थीटा क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो भी हमारा जो होता है थीटा एंगल साइन बाय कॉस होता है। तो साइन बाय कॉस को आप देखिए, मैंने कहा था जब 0 डिवाइड में होता है तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा, यहाँ तो दोनों ही ऑलरेडी 0 है, तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये तो 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2।
इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड √3/2, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बच रहा है, ये हो गया 1/√3। अब नेक्स्ट क्या है, 45, इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये तो पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, तो 1/1 बचा, तो कितना हो गया 1। ठीक है, अगला आ रहा है हमारा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 फिर कैंसिल, क्या बच रहा है √3/1, तो सिर्फ √3 लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बच रहा है हमारा 1/0, यदि 0 डिनोमिनेटर में होता है, ये चीज हमने रियल नंबर पढ़ी थी, P/Q होता है, जहां पे Q डज नॉट इक्वल 0 हो तो ही वो नंबर एग्जिस्ट करता है, तो वो रियल नंबर रैशनल नंबर कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता है। भाई यहाँ पे तो ये तो इंटीजर है, बट यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q 0 हो गया, तो ये नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास साइन कॉस टेन तीनों टेबल आ चुकी है, हमारे पास क्या आ चुकी है साइन कॉस टेन, तो इससे हम सेक कॉसेक और कॉट बना सकते हैं। तो साइन का अपोजिट क्या बताया था आपको, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, मतलब बिल्कुल इनवर्स, साइन का इनवर्स कर लो तो समथिंग, मान लो समथिंग अपॉन 0, तो ये भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड में 0 आ चुका है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, कॉसेक इक्वल टू 1/sin, तो कॉसेक इक्वल टू 1/0, जब अपॉन में साइन की वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है 0 लिख दिया है, तो ये क्या डिफाइंड हो सकता है, कॉसेक 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, कॉसेक नॉट क्या होता है 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। अब हम इसको रिवर्स करेंगे, 1/2 का हो जाएगा 2/1, तो लिखेंगे 2, 1/√2 का इनवर्स क्या होता है √2, √3/2 का इनवर्स कितना होगा 2/√3, और 1/1 का इनवर्स क्या होता है 1। इसी तरह कॉस का इनवर्स सेक हो जाएगा और कॉट का इनवर्स टैन का इनवर्स कॉट हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।